Hello students, good morning to all of you. In front of you this is Mohammad Irfan Khan. Today I am here to explain the new topics. First of all, I ask to you, all of you, how are you? I hope you are doing the great and amazing. So to start the new topics, today our new topics is the WBC, RBC and the platelets. Okay, WBC प्लेटलेट्स स्पेशली मैंने दो ही पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना है, दो पॉइंट डिस्कस करना है WBC और प्लेटलेट्स। RBC हो चुका था, WBC को स्टार्ट करता हूँ। सो जस्ट वेट एंड वॉच। स्टूडेंट्स, बात करते हैं WBC की। WBC ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट कलरलेस सेल, ऐसी सेल्स जो क्या होती है, कलरलेस होती है। आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो RBC को पढ़ा था, स्टडी किया था कि RBC के मैंने ऐसे पॉइंट लिखे थे। आपको याद होगा मैंने इसी वे में कि सारे पॉइंट्स हम लोग को याद रहे, सारे माइंड में रहे कि जब भी हम एग्ज़ाम में बैठे हैं तो सारे पॉइंट्स माइंड में आए कि हाँ RBC में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था प्लेस के बारे में, ठीक है ना, कि RBC कहाँ पाई जाती है। एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी WBC के बारे में भी सबसे पहले स्टडी क्या करेंगे, प्लेस के ही बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्लेस। ओके, सेकेंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी शेप कैसी होती है, ठीक है, और साइज़ कैसी होती है। सेम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि इसकी शेप और साइज़ क्या होगी। ओके, फिर हम लोगों ने स्टडी किया था इन केस ऑफ RBC। आई थिंक आपको क्लियर ही होगा कि ऐसे हम लोगों ने स्टडी किया था पॉइंट वाइज। तो डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। शेप साइज़ हो गया था। फिर हम लोगों ने बात की थी RBC में काउंट की, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, काउंट की ही बात कर लेंगे। फिर हम लोगों ने स्टडी किया था प्रोडक्शन की, ठीक है ना, RBC में प्रोडक्शन की। तो हम भी यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करेंगे, बट उससे पहले हम काउंट के बाद टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ WBC। ओके, एंड थर्ड थिंग्स जो इसके बाद नेक्स्ट होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट होने वाला है वो प्रोडक्शन, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा था। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन पॉइंट को स्टडी करेंगे, लाइफ को स्टडी करेंगे सेम RBC के तरीके से, और डेथ को भी पॉइंट माइंड में रखते हुए आगे स्टडी करेंगे। फिर हम लोगों ने स्टडी किया था यहाँ पे फंक्शन। ओके, और लास्ट हमारा क्या था, स्पेशल पॉइंट। थीम मैंने ऐसी थीम बनाई, स्पेशल पॉइंट ऐसी थीम बनाई है कि आपको जैसे कि RBC लर्न हो रहा था सारे पॉइंट्स, वैसे WBC के भी पॉइंट मेंशन हो, क्लियर हो, ठीक है। तो स्टडी करते हैं आगे करते हैं प्लेस की। तो आपने देखा था कि RBC कहाँ पाई जा रही थी, RBC सिंपल सा ब्लड में पाई जा रही थी, बट ज़्यादातर जो WBC है ये ल्यूकोसाइट है, वाइट सेल्स के है, ठीक है ना, कलरलेस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पाए जाते हैं, ये कोई भी WBC है, ये अपने लाइफ का जो 90% टाइम है, ठीक है ना, 90% टाइम जो है वो टिश्यू फ्लूइड में स्पेंड करती है। आपको याद ही होगा टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना, 90% कहाँ स्पेंड करती है टाइम अपना, ऐसे लिख दूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा, 90% spend their time in tissue fluid। ओके, टिश्यू फ्लूइड में क्या करती है, 10%, ओनली द 10% ऑफ टाइम, 10% टाइम स्पेंड इन ब्लड। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, सेकेंड बात करते हैं शेप की, सेकेंड पॉइंट की। तो शेप इसका क्या है ना, इर्रेगुलर है। ओके, आई थिंक क्लियर। एंड साइज, यस, देखिए WBC है ना, डिफरेंट टाइप्स की है, न्यूट्रोफिल्स, एसनोफिल, पेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट।
ये 5 टाइप्स की WBC प्रेजेंट होती है और सबकी शेप जो होती है, सबका डायमीटर जो होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो उसको भी मैं एक चार्ट डिज़ाइन करूँगा यहाँ पे, तो उसी पे मेंशन कर दूँगा। बात आती है काउंट की, तो ये पॉइंट आपका थोड़ा सा भी मिस है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, फिर दैट चेक करता हूँ काउंट की। तो काउंट क्या होगा कि नियर अबाउट 4,500 to 11,000 WBC are present in per cubic mm of blood। 1 cubic mm of blood में नियर अबाउट 4,500 से 11,000 WBC प्रेजेंट होती है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा काउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC। स्टूडेंट्स मैं एक चार्ट ड्रा करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ WBC के टाइप्स भी मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। साइज़ जो जैसे कि अभी मेंशन हुआ था लास्ट टाइम में जो मैंने सर्कल किया था उसको भी मैं डिफाइन कर दूँगा, और लाइफ स्पैन जो अगला पॉइंट होने वाला था हमारा वहाँ से भी मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ एक साथ ही एक चार्ट में ही। तो चार्ट बना लेते हैं। चार्ट के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं WBC। ओके, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ मैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये हो गई हमारी WBC। WBC 2 टाइप्स की होगी, ठीक है। एक होगी ग्रैनुलोसाइट्स, एक होगी हमारी ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स है वो हमारी 3 है। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, सीरियल नंबर कर देते हैं यहाँ पे WBC नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज़ ड्रा कर देता हूँ कि साइज़ क्या है, और यहाँ पे लाइफ डेज में। ओके, आप जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो सीरियल नंबर 1 की बात करेंगे किसमें, ग्रैनुलोसाइट की, तो कौन आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। कौन आएगा, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड हमारा हो जाएगा इओसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स बात है, एसिनोफिल्स। एंड थर्ड हमारा हो जाएगा बेसोफिल्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया ग्रैनुलोसाइट्स। अब आएगी बात किसकी, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स में कौन से आ जाएंगे हमारे पास, लिम्फोसाइट्स एंड ये 4 हो गया, ये 5th मोनोसाइट्स। ओके, और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। चलिए, आई थिंक ये चार्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ये ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या है, देखो ग्रैन्यूल्स छोटे से दाने जैसा ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना। अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तब उस तरीके की WBC को हम ग्रैनुलोसाइट्स कहेंगे। अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है तो उसे हम ए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना।
तो बात आती थी ग्रैनुलोसाइट्स जो होती है वो 3 तरीके की थी, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो जो लाइफ होगी आपकी न्यूट्रोफिल्स साइज़ जो होती है वो डायमीटर जो आएगा वो 10 to 12 आ जाएगा, और लाइफ जो हो जाएगी इसकी 2 से 5 डेज़ हो जाएगी। और इसकी जो आ जाएगी स्नोफिल्स की वो 10 से आपकी 14, और जो लाइफ होगी 7 से 12 हो जाएगी। बेसोफिल्स जो होती है, बेसोफिल्स की थी 8 से 10 तक, और जो लाइफ हो जाएगी इसकी 12 से 15 डेज़ हो जाएंगी। इसकी जो लाइफ होगी वो डायमीटर साइज़ जो होगी वो क्या होगा 14 to 18, लाइफ होगी 2 to 5, एंड इसकी जो होगी 7 to 12 और हाफ टू 1 डेज़। तो हम कह सकते हैं एवरेज लाइफ जो होती है WBC की है, एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है वो 2 वीक्स हो सकती है, 2 वीक 1 डेज से जो लाइफ स्पैन होगी WBC की वो 2 वीक्स हो सकती है। तो मैंने साइज़ लिख दी, माइक्रोन में है ये डायमीटर इसका। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स 10 to 12 एंड लाइफ 2 to 5, सारी चीज़ें मेंशन है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की प्रोडक्शन की, जैसा कि हम लोगों ने RBC में देखा था। सो ग्रैनुलोसाइट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन कहाँ पे हमने आपने देखा था कि RBC का प्रोडक्शन जैसे हो रहा था, एज लाइक यहाँ पे भी WBC में का भी प्रोडक्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है देखते हैं। WBC प्रोडक्शन, WBC का प्रोडक्शन जो है ना वो आपका रेड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड, sometime in liver and spleen, यहाँ पे इनका क्या हो रहा है प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और नियर अबाउट 125 बिलियन WBC आर प्रोड्यूसेस पर डे। ओके, पर डे क्या है 125 बिलियन WBC आर प्रोड्यूस्ड। ओके, ये पॉइंट हो गए। और आपने देखा था कि यहाँ पे जब हम लोगों ने इस तरीके से ड्रा किया था तो वहाँ पे क्या क्या था, प्रोडक्शन था, लाइफ थी, एज वेल एज डेथ थी। ओके, तो डेथ चेक कर लेते हैं। लाइफ को मैंने डिफाइन ही कर दिया, प्रोडक्शन बता दिया। डेथ को देख लेते हैं। कहते हैं जैसे RBC की डेथ हो रही थी वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगी। और डेथ होनी कहाँ है, मैं ऐसे लिखता हूँ, डेथ ऑफ WBC कहाँ पे हो रही है, इन्हीं प्लेसेस पे हो रही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब बचती है बात फंक्शन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल पॉइंट की। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WBC, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द WBC इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर एनिमल्स वेयर द WBC इज प्रेजेंट। तो बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ WBC। ओके, तो फंक्शन ऑफ WBC में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आएगा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, फैगोसाइटोसिस का मीन्स होता है इंगल्फ का जाना। कोई थिंग्स हो, सपोज दैट ये चौक हो, मैं टोटली इसको लूँ, दैट इज अ इंगल्फ, ठीक है ना। दैट प्रोसेस नोन एज फैगोसाइटोसिस क्या होती है, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, इंगल्फ का काम करते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है वैसे न्यूट्रोफिल्स जाके उसको क्या करते हैं, इंगल्फ कर जाती है। फैगोसाइटोसिस नेचर उनके ऊपर शो करती है। ओके, तो फैगोसाइटोसिस जिससे क्या होते हैं, हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल, स्पेशली बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, स्पेशली बैक्टीरिया, हम इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अगर WBC का काउंट 50,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड से ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो मतलब ये इंडिकेशन हो रहा है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया था या किया है।
ओके। एक्चुअल आपने देखा होगा कहीं कोई क्राइम सीन होता है, ठीक है ना, आप कहीं रोड से जा रहे हो, कॉर्नर पे देखा हो बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो, तो मतलब वहाँ पे क्राइम सीन हुआ है। ऐसे हमारी बॉडी में है, जब कोई भी इन्वेजन होता है, ठीक है ना, कोई किसी फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री होती है, सपोज है बैक्टीरिया की एंट्री होती है, तो WBC क्या होती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में आ जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी को, ठीक है ना। तो ये इंडिकेशन है, अगर आपकी बॉडी के ब्लड लिया जाए, ब्लड में 1 क्यूबिक mm और ब्लड में 55,000 से ज़्यादा अगर आसपास हमको WBC काउंट दिख रहा है, तो मतलब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। सेकेंड पॉइंट आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जब जैसे आपकी टिश्यू इंजर्ड हो गई है, इंजर्ड टिश्यू क्या करती है, वहाँ पे जब क्या होगा, इंजर्ड टिश्यू होगा तो वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया या कोई भी थिंग्स आते हैं, सपोज दैट बैक्टीरिया आ गया या कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर किया, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज होगी या जो ब्लड वेसल्स होगी, सिंपल सा ब्लड वेसल्स होगी, वहाँ से आपकी मोनोसाइट्स, स्पेशली मोनोसाइट्स, ओके, एंड न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों WBC स्क्वीज आउट होंगी, इस ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड वेसल से क्या होंगी, निकलेंगी, रिलीज होंगी, मतलब आर्टरीज एंड कैपिलरीज जो भी कह लें, यहाँ से बाहर आएंगी। बाहर आने के बाद क्या होगा, जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू होगा, जब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आए होंगे उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, तो दैट प्रोसेस कंडीशन इज इन्फ्लामेशन। और जहाँ पे ये कंडीशन हो रही है, ये एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वहाँ पे आपको रेडनेस दिख सकती है। रेडनेस, जो स्पॉट पे चोट लगी लाल हो जाता है अक्सर, उसे हम रेडनेस कह सकते हैं। पेन हो सकता है आपको, ठीक है ना, और रेडनेस, पेन, हाँ, और एक क्या था भाई, एक हीट जैसा अपीयर होगा कि वहाँ जलन जैसी हो रही है, ठीक है ना, दैट प्रोसेस आल्सो इंक्लूडेड इन इन्फ्लामेशन, ओके। एंड थर्ड इज लास्ट आपका हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, वो कौन करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ कौन कर रहा है, आपका लिम्फोसाइट्स। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है, जिससे कोई भी हमारी बॉडी जो होती है प्रोटेक्ट होती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में इंटर हुए होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा फंक्शन ऑफ WBC। फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे क्या है, स्पेशली आपकी मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स है, और यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, लिम्फोसाइट्स है। अब बात आती है स्पेशल पॉइंट्स की, स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू WBC। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं अब लिकोसाइट के स्पेशल पॉइंट के, मीन्स व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू द WBC और द लिकोसाइट। सो चेकलिस्ट लिकोसाइट्स और WBC स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स या हम इससे क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, कुछ नहीं, इसमें हमको सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो WBC से रिलेटेड है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन बेस से भी इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब WBC के काउंट, मैं ऐसे लिख दूँ, WBC काउंट, ओके, जब WBC के काउंट क्या होंगे, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंक्रीज, ओके, यहाँ पे मेंशन करता हूँ डिक्रीज। जब इंक्रीज करता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया।
इस केस में क्या होता है कि WBC का जो काउंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। व्हाट विल बी हैपन इन केस ऑफ when the WBC decreases abnormally, then a condition occurs that is known as leukopenia. Leukopenia. It is the first point and important point. When ये fatal disease है। फैटल डिजीज़ मतलब जो डेथ कॉज करती हो, ठीक है ना, उसे हम फैटल डिजीज़ कह सकते हैं। तो ये था हमारे WBC का एक स्पेशल पॉइंट जो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब इंक्रीज़ करती है तो ल्यूकेमिया, जब डिक्रीज़ करती है तो ल्यूकोपेनिया। अब हम करेंगे स्मॉलेस्ट साइज, स्पेशली ऐसे मैं लिखता हूँ WBC साइज, ठीक है। तो साइज के लिए के बात करते हैं तो एक स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट WBC। एक क्या हो जाएगी हमारी लार्जेस्ट WBC इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो स्मॉलेस्ट हमारी हो जाएगी लिम्फोसाइट्स, एंड जो लार्जेस्ट है वो हमारी होगी मोनोसाइट्स। ओके, आई थिंक क्लियर। थर्ड पॉइंट्स की हम जब बात करते हैं तो हम बात करेंगे WBC के न्यूक्लियस के रेफरेंस में। आपको मैंने बताया कि WBC जो है, फिर मैं अगेन इसी तरीके से मेंशन करता हूँ, WBC दो तरीके की थी। एक क्या थी, ग्रैनुलोसाइट्स, एंड सेकंड क्या थी, ए ग्रैनुलोसाइट्स। मैंने आपको बताया था ग्रैनुलोसाइट्स क्या होती है और ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, दाने जैसे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, डॉटेड सॉलिड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज ग्रैन्यूल्स, एंड ड्यू टू दिस इट इज नोन एज ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ईजी वे में, आपको आ भी रहा है मुझे उम्मीद है। सपोज दैट इट इज़ अ WBC, ओके, ये क्या आपकी WBC, इसमें ये इस तरीके से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, डॉटेड, तो ये क्या हो जाएगी, कैसी WBC, ग्रैनुलोसाइट्स, ओके, ग्रैनुलोसाइट्स। अगर एक WBC है जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हो, नहीं पाए जाते हो, दैट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ओके। तो कहते हैं कि हमने पहले ही कहा कि इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ किसके रेफरेंस में बता रहा हूँ, न्यूक्लियस के रेफरेंस में। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स है, ग्रैनुलोसाइट्स में आपने देखा होगा 3, कौन कौन सी, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो पहले न्यूट्रोफिल्स लिख देता हूँ, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils, ओके। एस्नोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो ग्रैनुलोसाइट्स है वहाँ जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, लोब्ड न्यूक्लियस है, मतलब उभार होते हैं, लोब मतलब उभार। सपोज दैट ये सर्कल है, ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से एक उभार हो, दैट इज अ लोब्ड, ओके। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस ऐसे ही होता है, ठीक है ना, बट कैसा है, लोब्ड है। कहाँ पे, WBC जो ग्रैनुलोसाइट्स है वहाँ पे न्यूक्लियस लोब्ड है, तो डेफिनेटली उभार होगा। तो कितने उभार होंगे, कितने लोब्स होंगे, तो न्यूट्रोफिल्स में आपके 3 to 4 लोब्स, ओके। यहाँ पे आपके 2 to 3 हो जाएंगे। अब बेसोफिल्स में क्या होता है, एक वर्ड यूज होगा, इनडिस्टिंक्टली लोब्स, मतलब बहुत सारे लोब होंगे जिसमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाएंगी। तो और यहाँ पे एक ग्रैनुलोसाइट्स में आप जानते हैं मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस
सिंगल सॉलिड लार्ज न्यूक्लियस विदाउट लूप्स प्रेजेंट होता है, लार्ज न्यूक्लियस। ओके, आई थिंक ये क्या थे स्पेशल पॉइंट्स थे, जो 3 पॉइंट्स से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट वो हमारा होगा प्लेटलेट्स। बहुत ही सिंपल है प्लेटलेट्स भी, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। स्टूडेंट्स चेक करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो आपको पता ही होगा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स या इसे हम क्या कहते थे, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। ये भी क्या है हमारा एक सेलुलर एलिमेंट्स है। हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि ब्लड होते हैं, ब्लड के क्या 2 पार्ट्स से, प्लाज्मा था और सेलुलर एलिमेंट्स था। सेलुलर एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स थे। तो फाइनली हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अब चेक कर ली है। तो अब हम लोग स्टडी करने वाले किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। तो आपको याद ही होगा हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को कैसे पॉइंट वाइज याद किया था। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, वैसे आपको लर्न ही होगा। तो आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऐसे मेंशन करके सब पॉइंट्स किए थे कि प्लेस कहाँ होता है, ठीक है, शेप साइज़ क्या होती है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल पॉइंट क्या होते हैं, काउंट क्या होते हैं। इस तरीके से लर्न किया था। तो एक बार फिर उसी तरीके से लर्न करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, और आपको ईजी करने में बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एंड अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स हैं वो मिस होंगे। चेक करते हैं। तो मैं एक बार प्लेटलेट्स का बना लेता हूँ इस तरीके से। ओके, तो प्लेटलेट्स तो प्लेस पहला पॉइंट था कि कहाँ पाए जाते हैं प्लेस। सेकंड पॉइंट था कि शेप क्या थी और साथ ही साथ इसकी साइज़ क्या होती है। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता था काउंट। ओके, काउंट क्या होगा हमारा। फिर यहीं पे हम लोग पढ़ते थे प्रोडक्शन, कहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन। फिर इसकी लाइफ कितनी होती है। फिर साथ ही साथ हम इसकी क्या स्टडी करते थे, डेथ क्या स्टडी करते थे। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता था, फंक्शन हो जाता था। और इसका कोई स्पेशल पॉइंट होता था तो वो भी हम चेक करते थे। वैसे यहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट होगा, वो मैं यहीं पे बता दिया करूँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको स्टडी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेस, तो प्लेस तो सिंपल सा है, हमारा ब्लड में ही प्रेजेंट है। शेप क्या होती है, मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ। शेप इसकी थी बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स डिस्क्वायड। ओके, डिस्क्वायड थी, मतलब लेंस की जो होता है हमारा लेंस शेप था। ओके, इसकी जो शेप थी वो कैसी थी, डिस्क्वायड। इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, आपको इमेज दिख जाएगी अभी। तो डिस्क्वायड शेप हो गया। साइज क्या थी, 2 से 3 माइक्रोन ग्रेटेस्ट। मतलब ये इसकी जब बात करते हैं, इसकी जो साइज़ होगी वो 2 से 3 माइक्रॉन्स डायमीटर जो होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं इसकी जो साइज़ है उसको हम 2 से 3 माइक्रॉन्स में डायमीटर में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता था काउंट। 2 लाख से लेके 2 लाख टू 4 लाख। ओके, 2 लाख से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्रोडक्शन इनका यहाँ पे मैं ये भी बोन मैरो में ही था, रेड बोन मैरो में। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था इनका, रेड बोन मैरो में। ओके, यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती है, उसी से ये डेराइव्ड होती है, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो होती हैं उन्हीं से ये क्या होती हैं, डेराइव्ड होती हैं, उन्हीं से ये जनरेट करती हैं, ठीक है। ओके, फिर बात आती थी लाइफ। लाइफ इनकी जो है
लाइफ इनकी जो है वो 3 से 5 डेज है, 3 से 5 डेज। ओके, और बात आती है डेथ, तो डेथ इनकी जो हो रही है वो स्प्लीन में होती है। ओके, इनकी डेथ जो है वो कहाँ हो रही है, स्प्लीन में हो रही है। और फंक्शन जो होगा और स्पेशल पॉइंट दोनों को मैं कंबाइन कर लूँ तो इनका जो हो जाएगा हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है ना, किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। एट द जहाँ पे इंजुरीज होती है, ठीक है, वहाँ पे प्लेटलेट्स रीच करती है। सपोज दैट ये कोई टिश्यू थी, यहाँ पे इंजुरीज हुई है, ठीक है ना। इस इंजुरीज में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे जो प्लेटलेट्स आ जाएंगी और प्लेटलेट्स क्या करेंगे, एक केमिकल का सिक्रेशन करते हैं जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। ठीक है ना, वो क्या करता है, इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग के, इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि स्पेशल पॉइंट ये होता है कि ये भी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। आई थिंक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे एक शॉर्ट में। ठीक है, तो आपको आई थिंक WBC भी क्लियर हो गया होगा, प्लेटलेट्स भी क्लियर हो गया होगा। समराइज करते हैं जल्दी से कि प्लेस कहाँ पाई जाती है ब्लड में, कैसी शेप होगी, बाई कॉन्वेक्स डिस्क्वायर्ड शेप होगी, लेंस शेप हम कह सकते हैं। 2 से 3 डायमीटर माइक्रोन इनकी जो होती है साइज़ होती है। 2 से 4 लैक्स के बीच में इनके नंबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एडल्ट बॉडी में। और रेड बोन मैरो में इनका प्रोडक्शन होता है, स्पेशली जो मेगा कैरोसाइट सेल्स होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो इनकी लाइफ होती है वो 3 to 5 डेज होती है। जो डेथ होती है वो एक लिम्फेटिक ऑर्गन में होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्लीन के नाम से जानते हैं। और बात आती थी कि स्पेशल फंक्शन की, तो फंक्शन का होता है हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एज वेल एज। स्पेशल पॉइंट की बात करें, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। वो क्या होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स की, हाउ टू ब्लड क्लॉटिंग अकर्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, हम इंजरीज हमको जैसे होती है तुरंत ही ब्लड रिलीज होने लगता है, मतलब रिलीज आउट होने लगता है, तभी हम देखते हैं कि विदिन द मिनट्स, विदिन 1 to 5 मिनट्स वो ब्लड क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना, वो कैसे चेक होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने टाइप्स के ब्लड होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ब्लड, ठीक है, कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ब्लड ग्रुप ए वाला एक किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला किसको डोनेट कर सकता है, एवरीथिंग। कि अगर फादर या मदर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो ऑफ स्प्रिंग में क्या आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो होने वाला। आई होप आप वॉच करेंगे, डेफिनेटली हम बहुत ही जल्दी उसको भी अपलोड करने वाले हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर वीक पे। तो सो प्लीज़ एंजॉय, कीप हेल्दी एंड वॉच माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच।